राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। राब्ता न्यूज पेश करता है आज की खबरों की अहम सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। आज गुलबर्गा शहर के रेलवे स्टेशन पर कुत्तों की टोली शेरों की तरह से बिंदास खुले तौर पर आवाम के बीचों बीच घूमते फिरते हुए चहलकदमी करते हुए दिखाई दी। प्रोबेशनर्स कैटेगरी की भर्ती के लिए गुलबर्गा शहर में कई सारे स्कूल कॉलेजेस में इम्तिहानात का इनेकाद किया गया। गुलबर्गा शहर में मूडा घोटाला केस के तहत कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया पर प्रोसिक्यूशन नोटिस जारी करने के खिलाफ कर्नाटका राज्य दलित संघर्ष समिति ने किया एक अहम ऐलान। आज गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने कर्नाटका तलवार समाज के मेंबर्स और लोगों की जानिब से एक कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिला। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने गुलबर्गा शहर में तरक्कियाती कामों के तहत किया एक बड़ा ऐलान। आज की अच्छी बात, नाजरीन हमेशा याद रखें कि हिलाकत इंसान का खात्मा दो चीज़ों से होता है, पहला मायूसी और दूसरा खुद पसंदी यानी कि मैंपन और इतराना। जान ले कि इंसान की हिलाकत उस वक्त वाक़े हो जाती है जब वो अपने रब की रहमत से नाउमीद हो जाए, मायूस हो जाए और अपने कामों पर, नफ़ा पर, अपने आप पर इतराए। लिहाजा कभी भी अपने रब से नाउमीद ना हो और खुद पसंदी, मैंपन और अकड़ से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये हिलाकत की निशानी है। नाज़रीन आइए जानते हैं आज के अहम खबरों की तफसीली मालूमात। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 20 सफरुल मुजफ्फर 1446 हिजरी यानी कि 28 अगस्त 2024 बरोज चाहशुंबा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहाँ के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 31 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह के 6:08 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:39 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। जैसे कि सभी को अच्छे अंदाज से पता है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ अच्छी खासी बारिश देखी जा रही है। कल दोपहर और शाम के वक्त भी यहाँ पर ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई, जिसके चलते कल रात और आज सुबह का मौसम बड़ा ही ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ कमी पाई गई, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 65,734 रुपये से 71,762 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज यहाँ गैस सिलेंडर्स की कीमतों में कोई कमी ज्यादती पेश नहीं आई। बता दिया जाए कि आज पेट्रोल पर लीटर यहाँ 102 रुपये 79 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 88 रुपये 90 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में प्रोबेशनर्स कैटेगरी के भर्ती के लिए गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम की मौजूदगी में कई सारे स्कूल कॉलेजेस में इम्तिहानात का पस मंजर सामने आया। जी नाजरीन, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन ने गेजेटेड प्रोबेशनर्स ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए 384 आसामियों की भर्ती के लिए इस मंगल को इम्तिहानात का इनेकाद किया और इसी के तहत जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम ने गुलबर्गा शहर के मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज का दौरा किया और वहाँ का मुआयना किया। बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर के 35 इम्तिहानी मराकिज में ये इम्तिहानात बखूबी अंदाज से मुनक्किद किए गए और 11,000 से जायद उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया। और ये इम्तिहानात कई सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में रखे गए, जैसे कि एनवी हाई स्कूल, मिलीमिट प्री ग्रेजुएशन कॉलेज, एनवी बॉयज हाई स्कूल। इन सभी स्कूलों का दौरा करते हुए फौजिया तरन्नुम ने तजवीज़ दी कि हर उम्मीदवार को इम्तिहान के दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन के वज़ा करदा क़वानीन पर अमल करना चाहिए। गुलबर्गा कॉरपोरेशन कलबुर्गी महानगर पालिका के तहत ऊंची बड़ी बड़ी इमारतों की तामीर करने में सहूलियात के लिए जरूरी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जी नाजरीन, राब्ता न्यूज सबसे पहले आप तक ये अहम खबर पहुंचा रहा है कि हाल ही में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने कहा कि गुलबर्गा शहर की तरक्की के लिए, अच्छाई के लिए उनकी हुकूमत पुरअज़म तरीके से काम कर रही है और इसी पस मंज़र के तहत एक नीला नक्शा तैयार किया जा रहा है। जी हां, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर
गुलबर्गा जिले के इंचार्ज वजीर प्रियांक खरगे ने कहा कि वो अवामी मफाद और मुआशी तरक्की को मद्देनजर रखते हुए हक्काम और मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर तंजीमों और रियल एस्टेट के ताजिरों के साथ बातचीत करने के बाद गुलबर्गा को एक तिजारती शहर के तौर पर तरक्की देने के लिए अनथक मेहनतें कर रहे हैं। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर की हौसला अफजाई करने के लिए देहाती तरक्की और पंचायत राज और गुलबर्गा जिले के इंचार्ज वजीर प्रियांक खरगे ने कहा कि गुलबर्गा कूड़ा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को पड़ोसी शहरों की तरह तरक्की देने के लिए जरूरी इक़दामात उठाने चाहिए और इसी के लिए जरूरी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में कर्नाटका राज्य दलित संघर्ष समिति की जानिब से एक प्रेस मीट की गई, जिसमें गवर्नर थावरचंद गहलोत के सीएम सिद्धरमैया साहब पर इन्वेस्टिगेशन नोटिस जारी करने की कड़ी मजम्मत करते हुए एक अहम ऐलान किया गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कर्नाटका राज्य दलित संघर्ष समिति ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस सिद्धरमैया साहब को निशाना बनाते हुए इख्तिदार में पावर में आना चाहती है। उनकी ये साजिश अब सामने आ चुकी है। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि सबका साथ सबका विकास के नाम से बरसर इख्तिदार आने वाली बीजेपी की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत ने रियासत कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत, जिसको अवाम ने चुना, जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उसी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के इरादे से वो अपनी अलग ही मुहिम चला रही है। साथ ही यहाँ पर बताया गया और एतराज किया गया कि मूडा घोटाला केस के सिलसिले में वजीर आला सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी काबिले मजम्मत है। इसी के साथ ही यहाँ पर सिद्धरमैया साहब की तारीफ करते हुए कहा गया कि सिद्धरमैया साहब जो कि एक पसमानदा तबके के मजलूमों के खेडर हैं, लीडर हैं, उनको वजीर आला के ओहदे से हटाने के लिए ये साजिशें की जा रही है। इसी के साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बीजेपी और जेडीएस के कायदीन जो कि पूरी रियासत में ये नफरत की सियासत फैला रहे हैं, उसके खिलाफ और साथ ही गवर्नर थावरचंद गहलोत के मूडा घोटाला केस के सिलसिले में सिद्धरमैया साहब पर प्रोसिक्यूशन नोटिस जारी करने के खिलाफ गुलबर्गा दलित संघर्ष प्रेसिडेंट डीजी सागर की हिदायत पर उनके अंडर में 29 सितंबर 2024 को बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करते हुए रैलीज निकाले जाने का यहाँ ऐलान किया गया। गुलबर्गा शहर में जिस तरह से कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है और यहाँ हर जगह पर कुत्तों को टोली की शक्ल में जमा होता हुआ घूमते फिरते हुए देखा जा रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही वो दिन कभी आएगा कि गुलबर्गा शहर से कुत्तों का नामो निशान मिट जाएगा। जी नाजरीन, आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो किसी और शहर का नहीं बल्कि अपनी गुलबर्गा शहर के रेलवे स्टेशन का नज़ारा है, जहां पर कुत्ते खुले तौर पर आवाम के बीच बिंदास शेरों की तरह से घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि गुलबर्गा रेलवे स्टेशन की हुदूद में पूरे आराम और बिंदास तरीके से कुत्ते अंदर दाखिल होते हुए प्लेटफॉर्म पर आवाम के बीच बड़े ही शानदार अंदाज के साथ चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने शिकार पर हमला बोलने की शायद तैयारी भी कर रहे हैं। इन्हीं हालात के पेश नज़र क्या ये कहा जा सकता है कि ये अपने कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट की खुली लापरवाही और सुस्ती का नतीजा है, जो कि इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। और इसी बात के मद्देनज़र राब्ता न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ की कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट और हर वो ऑफिशियल जो कि इस लापरवाही का जिम्मेदार है, उन तमाम से ये गुजारिश करती है और अपील करती है कि खुदारा यहाँ की आवाम पर मेहरबानी ही सही, एहसान समझ कर ही सही कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा अच्छा कदम उठाएं कि यहाँ के रोड, रास्तों, पब्लिक प्लेसेस पर से कुत्तों का नामो निशान मिट जाए, क्योंकि ये कुत्ते कभी भी फिर से किसी भी शख्स, बच्चे, बूढ़े को अपनी हैवानियत का शिकार बना सकते हैं, जो कि बड़ी ही फिक्र की बात है। गुलबर्गा शहर में आज कर्नाटका तलवार समाज के मेंबर्स की जानिब से नारे बुलंद करते हुए पदयात्रा निकालते हुए कड़े अंदाज में प्रोटेस्ट किया गया। नाजरीन, आज गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने कर्नाटका तलवार समाज के चंद्रकांत जिला अध्यक्ष ने इस प्रोटेस्ट के जरिए से उन्हें पेश आ रही परेशानी को बताते हुए कहा कि दूसरे नकली SC/ST जात के लोगों और SC/ST संगठन ने उनके जिला अधिकारी को पानी पत्र दिया, साथ ही उनके तलवार समाज को ST कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने को लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया, जबकि सरकार, हुकूमत तलवार समाज के साथ खड़ी है, उनकी सच्चाई के साथ खड़ी है। जिला अधिकारी को हमारा दूसरे वाला SC/ST नकली जाति संगठन वाला मानवी पत्र दिए कि हमारा तलवार लोग को सर्टिफिकेट देने के लिए ऐड कर रहा है। इसका वास्ते गवर्नमेंट हमारा साथ है, सरकार का विरोध इन अपील गया
सार्वजनिक हितासक्ति न्यायालय हाईकोर्ट गए वो लोग, लेकिन कि सरकार हमारा साथ है। गुलबर्गा शहर की वो आवाम जो कि लैंड्स बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदने में दिलचस्पी रखती है, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर। जी हाँ, साहा एंड साहा कंपनी जो कि हाईटेक सिटी रोड KPHB कॉलोनी हैदराबाद तेलंगाना में वाक़ है, उस कंपनी की तरफ से ज़मीन खरीदने के ख्वाहिशमंद हजरात को अच्छी ऑफर पेश की जा रही है। जी हाँ, इस बेहतरीन कंपनी का शानदार प्रोजेक्ट नंदनम महागनी कल्टीवेशन एग्रीकल्चरल लैंड फॉर सेल आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, जिसको खरीदने पर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल हो सकता है। जी हाँ, ये नंदनम एग्रीकल्चरल लैंड, ये ज़मीन गुलबर्गा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और यहाँ के खरगे पेट्रोल पंप से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये कायम है। गुलबर्गा एयरपोर्ट से ये सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस ज़मीन की खास बात बता दी जाए कि इसको खरीदने पर 12 साल तक इस लैंड पर साहा एंड साहा कंपनी की तरफ से आपकी ज़मीन पर महागनी ट्रीज पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसके बढ़ने पर और फरोख्त होने पर 50% प्रॉफिट लैंड ओनर को दिया जाएगा। साथ ही ये कंपनी इस ज़मीन को खरीदने के बाद लैंड ओनर से ये ज़मीन लीज पर लेकर अपनी तरफ से पेड़ पौधे लगाते हुए इसके फरोख्त होने पर 50% प्रॉफिट लैंड ओनर को देते हुए इस ज़मीन का लीज अमाउंट भी लैंड ओनर को देगी, यानी कि ज़मीन के मालिक को फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा। नंदनम एग्रीकल्चरल लैंड की कीमत की बात की जाए तो यहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन 32 लाख रुपए की कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं, जिस पर तकरीबन 400 महागनी ट्रीज लगाए जा सकते हैं और यहाँ पर हाफ एकड़ की कीमत 18 लाख रुपये होगी। साथ ही यहाँ पर 10 गुंठे ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपये होगी। के साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इस ज़मीन को एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 लोग भी मिलकर खरीद सकते हैं। तो फिर देर न करें, इस ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर्स पर कॉल करके मज़ीद जानकारी हासिल करें और साथ ही अपनी होशियारी समझ बूझ का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ें। इसी तरह की तेज़ ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।